हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी का अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, 2 लेक्चर नहीं 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और इसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने एक नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है, इससे भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं यहां से पहला जो स्लाइड है हमारा, उस पे क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो पहले देख लिया जाए। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बॉड मास। अब बॉड मास क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही तो है पहले कि बॉड मास क्या होता है। बॉड मास क्या होता है, कुछ लोग तो जान भी रहे होंगे बॉड मास क्या होता है। चलिए तो कुछ लोगों के लिए बता दें कि बॉड मास होता क्या है। BOD, सबसे पहले BOD का मतलब जान लें। B मतलब होता है ब्रैकेट, B मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी हमको पता है कि कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट कहलाता है, उसके बाद इसी के अंदर एक और आता है, इसको मझला ब्रैकेट भी कहते हैं और कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। और एक चीज और आता है, बार। ठीक है, मतलब 2 संख्या लिखी हुई है ऐसे और इस पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले इनको हल कीजिए आप। ठीक है, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद मझले वाले ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में बड़े वाले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो पहला तो B हो गया ये ब्रैकेट। ठीक है, अब आ जाइए O पर। O मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑफ, यानी कि इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं इसको, का। क्या कहते हैं, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब आ जाइए डी पर। डी मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। डी मतलब डिवाइड, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाग का निशान। अब उसके बाद आपका आ जाता है मास। ठीक है, M मतलब मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, अब ये एडिशन, क्या हो जाएगा, एडिशन, या फिर ऐड कह सकते थे आप, जोड़। ठीक है, आगे आ जाइए S पर। S मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। क्या हो जाएगा, घटाना। ठीक है, अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप यहां भी गुणा बता दे रहे हैं और यहां भी गुणा बता दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान समझिएगा। ऑफ यानी कि का, यानी कि इसका भी मतलब गुणा ही होता है, लेकिन ये सबसे पहले सॉल्व होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें सारी चीजें एक साथ अगर आ जाती हैं, ब्रैकेट भी आ जाए, गुणा भी आ जाए, भाग भी आ जाए, जोड़ भी आ जाए, घटाना भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो आपको वहां पे सॉरी क्या अप्लाई करना है, बॉड मास अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, बॉड मास। बॉड मास का मतलब ये कि सबसे पहले हम जो भी ब्रैकेट उसमें होंगे उनको हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ मतलब का के की अगर कहीं लगा हुआ तो उसको हटाएंगे। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे थर्ड प्लेस पे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर जहां पे मल्टीप्लाई हो पा रहा है मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जोड़ लेंगे और उसके बाद घटा लेंगे। ठीक है, और जब पुराने जो टीचर्स थे वो पढ़ाते भी थे, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। यानी कि सबसे पहले क्या करना था, का को पहले काटना था सॉरी, का को पहले काटना था। उसके बाद क्या करना था, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, उसके बाद क्या करना था, हमें भाग करना था। भाग करने के बाद गुणा करो धन जोड़ के, यानी कि गुणा कीजिए, उसके बाद धन जोड़िए, यानी जो भी धन में है, यानी कि जो भी जोड़ में है उनको जोड़िए, उसके बाद घटा लीजिए, यानी कि घटाना था। ठीक है, तो ये हमारा बॉड मास है। ठीक है, चलिए तो बॉड मास का हमारे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अगले वाले प्रकार में देखते हैं क्या होगा। अगले वाले प्रकार में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या मिलेंगे आपको, भिन्नों पर आधारित प्रश्न भिन्नों पर आधारित प्रश्न मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है +1/6 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी भिन्न में क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या कह रहा है, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूले का मतलब इस फॉर्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, a + b और a - b, यानी कि इस फॉर्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे और किसमें, टाइप 3 में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे वाले में, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स। सम एंड डिफरेंसेस, सम मतलब जोड़ना,
कुछ इस प्रकार से, डिफरेंसेस मतलब घटाना यानी कि कुछ इस प्रकार से। तो ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूला क्या मिलता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे आ जाइए a माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है, ए फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एक फॉर्मूला यहां मिलता है आपको। ठीक है, अब इसी के मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट इन फॉर्मूले से नहीं क्वेश्चन कहा जाएगा, इन्हीं का मॉडिफिकेशन होगा, कुछ ना कुछ पार्ट करके इनको मॉडिफाई किया जाएगा, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो अभी आते हैं वहां पे, तब बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे आखिरी वाले प्रकार यानी कि टाइप 5 में। चलिए तो अब हम लोग पहुंचते हैं टाइप 1 पर, और टाइप 1 क्या है, BODMAS पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिएगा ये है अपना टाइप 1। अब BODMAS क्या कहता था BODMAS क्या कहता था, BODMAS कहता था कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ यानी कि का, फिर डी यानी कि डिवाइड, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई, फिर ए मतलब एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन्हीं को अब हम लोग इन्हीं को लेकर के इस पे चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखिएगा कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का यानी कि गुणा, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब कहेंगे सर गुणा तो दिख रहा है, तो गुणा नहीं, ऑफ वाला गुणा हमको बात कर रहे हैं, यानी कि का गुणा, यानी कि का कहीं नहीं दिख रहा तो उसको नहीं सॉल्व कर सकते। डी मतलब डिवाइड, और डिवाइड हमें यहां दिख रहा है, दिख रहा ना। ठीक है, एम मल्टीप्लाई भी यहां दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। अब एक चीज याद कीजिएगा, एक चीज थोड़ा सा और ट्रिकली इसमें याद रखेंगे कि हमेशा जब पद विभाजित होते हैं तो किससे विभाजित होते हैं, प्लस और माइनस से। कभी गुणा और भाग से कोई भी पद विभाजित यानी कि अलग अलग नहीं होता है। तो यहां पे देखेंगे 3 पदों में विभाजित हो रहा है, तो हम एक साथ तीनों को हल कर सकते हैं। वैसे BODMAS ही लगाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर कटाएंगे, ये तो है, लॉजिकली यही है। लेकिन जरा अगर सोचें तो देखेंगे कि ये टर्म अलग, ये टर्म अलग, ये टर्म अलग, यानी कि तीन पद में बट गए, ये पूरा क्वेश्चन 3 पद में बट जा रहा है। तो तीनों पदों को क्यों ना हम एक साथ हल कर ले, कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किया जाए तो सबसे पहला चीज यहां आ जाइए, 24 और 25 का गुणा कीजिए। ठीक है, फिर 28 और 10 का गुणा कीजिए और 15 और 45 का गुणा कीजिए। चलिए गुणा करना शुरू करते हैं। तो 25 चौको 100 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 सॉरी 25 दूनी 50, 50 और 10 60 हो जाएगा। और यहां पे आ जाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 280, और माइनस में कितना मिलेगा 15 3 45, यानी कि मिल जाएगा आपको 3। फिर क्या करना था, फिर जोड़ना था हमें, तो जोड़ने के लिए इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना मिल जाएगा, ये 8 8 3 -3। अब इसको हटा लें तो कितना मिल जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 7, ये मिल जाएगा 877 आपको आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सेम यही है, यहां पे भी दिख रहा होगा आपको कि यहां एक टर्म, यहां एक टर्म, सॉरी यहां से यहां तक है एक टर्म। ठीक है, और एक अकेला टर्म यहां पे दिख रहा है, तो इनको भी वैसे ही हल कर ले। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो 0 0 कटेगा, 6 से काटे तो 4 बार में, यानी कि पूरे को सॉल्व करके क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया। यहां पे आ जाइए, यहां पे दिख रहा होगा। अब एक चीज यहां पे लॉजिक लगाना है कि पहले इसको करेंगे कि पहले इसको, तो BODMAS में डी पहले आता है एम से, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। तो 15 से अगर इसको काटते हैं यानी डिवाइड करते हैं तो 8 बार में चला जाएगा, और 8 और 3 का गुणा कर ले तो कितना मिल जाएगा 24, तो +24 +5, और सबको अगर ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी कि 33 हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि इस पर। अब देखिए यहां पर भी एक टर्म यहां पे मिल रहा है, एक टर्म यहां पे, ये अकेला यहां है। ठीक है, अब इन दोनों को हल कीजिए, सबसे पहले इन दोनों को। ठीक है, तो 12 और 18 का गुणा कर लीजिए, तो 12/96 9 मिल गया आपको कैरी, तो 12 कम 12, 12 और 9 जोड़ लिया जाए तो मिल जाएगा 21, यानी कि 216। ठीक है, अब यहां आ जाइए, इसको अगर काटते हैं तो मिल जाएगा आपको 2, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहां पे मिल जाएगा -14। अब जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 218, और घटा लेंगे तो मिल जाएगा 204। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे वाले की तरफ। तीसरे वाले में देखेंगे तो ब्रैकेट भी दिख रहा है, दिख रहा ना। अब जब ब्रैकेट दिख जाएगा तो थोड़ा सा हमें क्या करना, रुक जाना है। रुकना इसलिए है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज हमें और दिख रहा है कि सर अगर यहां से यहां तक देखें एक टर्म में बट रहा है, और यहां से यहां तक देखें तो एक टर्म में बट रहा है, और ये वाला ब्रैकेट ही एक टर्म में है ना। तो हम ब्रैकेट को भी दिमाग में रखेंगे और BODMAS को भी दिमाग में रखेंगे और टर्म के हिसाब से भी बांट लेंगे, ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए, 1 से 2 लाइन में कर सके। तो पहले इसको सॉल्व करते चले। तो कितना हो गया 21, ठीक है, प्लस लगा देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा, इनको सॉल्व करना है। लेकिन अब जल्दी जल्दी काटने के चक्कर में यहां 3 मत ला दीजिएगा। 3 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 15 छोटा हो जा रहा 45 से, और 15 छोटा मतलब भाग कुछ इस प्रकार से है ना, 45 से 15 छोटा, ठीक है, छोटा हो तो गया, कटने के लिए तो कट भी जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, 15 45 को काट सकता है, 45 15 को नहीं काट सकता है। यानी कि अगर इनको हल करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? 1/3 मिल जाएगा। और 1/3 मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या 3 9 को नहीं काट देगा? बेसिक सी बात है, काट देगा। और जब काटेगा तो कितना बच जाएगा? यहां पे बच गया आपके पास 3। इनको सॉल्व कर लीजिए, और यहां पे भी आपको एकदम सिंपल सा दिख रहा होगा कि 3 बचेगा, क्योंकि 7 से अगर काटा जाए 21 को तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहां हो गया 21 + 6, और जोड़ लिया जाए तो मिल जाएगा आपका आंसर 27, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। लॉजिकली अगर सिंपली ऐसे सॉल्व करते हैं तो तुरंत का तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब यहां पे वही चीज देखते हैं, यहां से यहां तक एक टर्म दिख रहा होगा, यहां से यहां तक एक टर्म, ये अकेला अपने आप में ही एक टर्म है, ठीक है। और इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखेंगे यहां पे एक चीजें दिक्कत में आ सकती है, मतलब आपके दिमाग में एक चीज आ सकता है कि सर यहां पे डेसिमल आ गए ढेर सारे। तो डेसिमल से डरना नहीं है। डेसिमल को क्या करते हैं हम लोग? हटाते चलते हैं। हटाते हैं कैसे? देखिए, पहले सबसे पहले किसको सॉल्व कर सकते हैं? BODMAS में बी को, फिर ओ को, फिर डी को, और डी पहले आ रहा है, यानी कि यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हैं। तो सबसे पहले कौन आ गया? डी, यानी कि डिवीजन। और जब डिवीजन पहले आएगा तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, सेम वही चीज है। 18 यानी कि 1.6 3.6, कौन छोटा कौन बड़ा? छोटा तो हो गया 18, मतलब 1.8, ठीक है। और बड़ा कौन हो गया? 3.6। अगर इसको काटा जाए तो कितना मिल जाएगा? 1/2 में। कितना मिल जाएगा? 1/2। यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि सर अगर इसको काट देते हैं पूरी तरह से तो 1/2 मिलेगा। बात क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, अगर 1/2 मिला तो क्या 2 से इसको काट सकते हैं क्या? बेसिक सी बात है, काट सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 5 10। तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा यहां से यहां तक का सलूशन, यानी कि 2.295 मिल गया। कहां से कहां तक का सलूशन? यहां से यहां तक का सलूशन। अब इसको अगर काटा जाए, ठीक है, तो देखिए 18 × 54, भाई दशमलव तो सेम पॉइंट पे है ना, एक अंक के यहां पे, एक अंक यहां पे भी है, तो कितना हो जाएगा? 18 × 54 हो जाता है, तो +3 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। क्लियरली यहां तक समझ में आ ही रहा होगा। हमारे ख्याल से कोई डाउट तो होगा नहीं। हमको लग रहा है ये 1.5 होगा। 1 मिनट क्वेश्चन में देख लीजिए, देख लेने दीजिए। ये 1.5 होगा, नहीं तो माइनस में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1.5 होगा, ठीक है। ये मतलब 15 नहीं है, 1.5 है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 3.295 - 1.5। घटाया जाए तो जब घटाएंगे तो इनके नीचे तो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं ना है, तो 0 बढ़ा ले। तो जब घटाएंगे तो 95 तो ऐसे रह गया, ठीक है। यहाँ पे 2 है और 2 से 5 नहीं घट पाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 12। 12 में से अगर 5 घटाते हैं मिलता है 7, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके होमवर्क में हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा, करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नहीं, अगले टाइप पर, शायद अगले टाइप पर बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों पर आधारित प्रश्न, यानी निम्नलिखित राशियों के, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ? निम्नलिखित राशियों के सरलतम मान ज्ञात कीजिए, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा है कि अब हम लोग क्या करें, इनको सॉल्व करें। और सॉल्व भी कैसे करेंगे? एक चीज सबसे पहले याद रखेंगे हम लोग, BODMAS को याद रखना है। ये बदमाश हर जगह बदमाशी करेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन में जब भी कुछ आ जाए तो बदमाश यानी कि BODMAS, ठीक है। चलिए तो BODMAS की अगर बात करें तो यहाँ पे BODMAS अभी लगाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है कि देखिएगा, यहाँ पे 5 होल 2/3 लिखा हुआ, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ले।
यानी कि सरलतम रूप में लिख लें। तो सरलतम रूप में लिखते कैसे हैं, इन दोनों का गुणा और गुणा करने के बाद जो आएगा इसको जोड़ेंगे इसमें, तो हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दू 17 बट्टे में 3 गुणा, फिर आ जाइए 6 छक्का 36, 36 एक 37, 37 बट्टे में 6, ठीक है। यहां हो जाएगा 3 दूनी 6 एक 7 बट्टे में 3। बात समझ में आई, ठीक है। अब याद कीजिए फिर से बॉडमॉस को और बॉडमॉस के पीछे चलिए। तो बॉडमॉस को देखिए, बॉडमॉस क्या क्या कहता था। बॉडमॉस कहता था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बी यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व, फिर ऑफ को सॉल्व, फिर डी को सॉल्व, फिर एम को सॉल्व, और यहाँ पे डी नहीं दिख रहा था, ऑफ नहीं दिख रहा था और ब्रैकेट भी नहीं दिख रहे थे, एम दिख रहा है यानी कि मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे यानी कि ऐड करेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी अगर दिख रही है तो बताइए, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे वो क्या प्रॉब्लम आपको है, ठीक है। कमेंट कीजिए, बताइए कौन सी जगह पे क्या प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि उसके लिए अलग से लेक्चर हम लोग को अपलोड करें या फिर उस पर थोड़ा बहुत प्रयास किया जाए कि और अच्छे से बेटर किया जा सके, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले क्या कर लें, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, यानी कि 17 में गुणा कर लें 37 का, ठीक है। अब अगर 17 का पहाड़ा डायरेक्ट आपको याद है तब तो सिंपल है, 17 का डायरेक्ट पहाड़ा अगर याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं याद है तब तो फिर ऊपर नीचे करेंगे बैठ के। तो अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छा है, और नहीं याद है तो याद कर डालिए, ठीक है। तो याद कर डालिए कि कैसे होगा। तो देखिए 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते अगर दिमाग में ना चल पाए तो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। वैसे तो 119 होता है और गुणा कैसे करेंगे, 7 सत्ते 49, हासिल 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए 7 एक कम 7, 7 4 11, तो ये चीज याद रखिए, कितना हो गया 119। 119 में लेना किसको है, 9 को, बचा कितना कैरी 11, तो 17 तिया 51, 51 प्लस 11 जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा 62, यानी कि 6 2 9, ये हो जाएगा आपके पास आपका इसका आंसर किसका, 17 और 37 का, ठीक है। चलिए तो लिख लिया जाए, 6 2 9 आ गया 6 2 9, 6 3 18 प्लस 7 बट्टे में 3, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो 18 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 6 2 9 प्लस, अगर 3 से काटा जाए 6 बार में और 7 6 42 हो जाएगा, और इनको जोड़ा जाए तो 11, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6 बट्टे में 18। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा आंसर इसका। अच्छा एक चीज और, जब भी क्वेश्चन ऐसे दिया हो यानी कि इस प्रकार से दिया हो, इस फ्रैक्शन में दिया हो, होल में करके दिया हो, तो आपको क्या करना है, इसको भी ट्राई करना है कि इसको भी होल में ही रखा जाए, क्योंकि इसका भी आंसर तब होल में ही हमें दिखाना होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको और कन्वर्ट करके इसको भी आप होल में ही कर लें तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए तो कर लीजिएगा इसको, तो छोटा सा है आप कर लेंगे आप, जहां तक मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब यहाँ पे ऑफ तो दिख रहा है लेकिन उससे भी पहले इतना बड़ा सा फ्रैक्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले इस बड़े से फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस बड़े से फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया, यानी कि सबसे पहले इसका गुणा इसमें कर लिया जाए। तो 4 से 48 में गुणा कर लें तो 4 और 32 हासिल 3, 16 1 19, ठीक है। और 16 छक्का हो जाता है आपके पास 96, बट्टे में देख लीजिए यहाँ पे आ जाइए, तो ये हो जाएगा 20 3 60, और ये अगर 4 से इसको काटा जाए तो 12 चौका 48 यानी कि प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ऑफ लगा हुआ था तो हम ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा दें, 3/3 बटे में 4। इसको और अभी सॉल्व किया जा सकता है तो इसको और सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ से अगर घटाया जाएगा तो मिल जाएगा आपको 6, और ये हो जाएगा 18, 18 में से 9 घटा लेंगे तो 9 बच जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 72, 3/4, ठीक है। देखिए कट वट रहा है तो काट लीजिए, तो 3 1 कम 3, और इसको काटा जाए तो हो जाएगा 3 यानी कि 24, हो जाएगा आपका 24। 4 से अगर इसको काटा जाए तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 और 4 चौक 16,
ठीक तो है, ठीक है, 24 से कम 24 यानी कि इसका आंसर ही 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप समझ तो गए होंगे कैसे कैसे किया गया है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए, इसको पहले सॉल्व कर लिए मल्टीप्लाई करके, इसको सॉल्व कर लिए मल्टीप्लाई करके, इसको सॉल्व कर लिए मल्टीप्लाई करके, इसको भी सॉल्व कर लिए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन 192 आ गया, इसका मल्टीप्लीकेशन 96 आ गया, इसका 60, इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ ऑफ मतलब होता है गुणा 3/4। ठीक है, अब देखा गया, इसको घटाया गया तो मिल गया 96। ठीक है, इसको जोड़ा गया तो कितना मिल गया, 72। ठीक है, अब गुणा का निशान है यानी कि ऊपर नीचे काट सकते हैं हम लोग, तो काट वाट दिए तो मिल गया आपके पास कितना, 4 मिल जाएगा, सीधा सीधा सिंपल सा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अब इसमें भी दिख रहा है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको दिख रहा होगा का मतलब ऑफ, और जब ऑफ दिख रहा है तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व कीजिए। तो हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड 1/2 ऑफ 1/2, पहली चीज। ठीक है, डिवाइड यहां पे है तो डिवाइड 1/2 प्लस 1/2, उसके बाद क्या है 1/2। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि पहले तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ऑफ को। ठीक है, यहां हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, ये भी पहले सॉल्व हो जाएगा। यहां पे आ जाएंगे तो मिलेगा 1/2 डिवाइडेड 4, सॉरी मल्टीप्लाइड 4, क्योंकि ये डिवीजन उसका चेंज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन बदल जाएगा। डिवाइडेड यहां हो जाएगा, अगर जोड़ा जाए तो 6/8, और इसको काट लिया जाए तो 3/4 आ जाएगा, 2 से अगर काटा जाए तो। ठीक है, एक चीज समझ में आया, यहां से इसको भी काट लीजिए, 2 आ गया। यहां हो जाएगा 2 डिवाइडेड 3/4। ये बातें क्लियर है। अब देखिए, आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर इसका डिवीजन वाला सब साइन हटाया जाए तो 4 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, और अगर 4 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया तो ये हो जाएगा 8/3। और अगर इसको फिर से वही चीज सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई मतलब इसको काट के और सिंपल वे में लिखा जाए तो लिखा जा सकता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 2 8/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले सॉल्व करते चलते हैं। तो सॉल्व करते चलेंगे तो क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें तो 13/2, समझ में आ रहा है ना कैसे, इसका इसमें गुणा फिर इसको जोड़ लेंगे, फिर इसमें इसका गुणा फिर इसको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 होगा ना। देखिए 4 3 12 12 13। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए डिवाइड वाले पे, डिवीजन का साइन। ठीक है, ये हो जाएगा 13/में कितना 5, और मल्टीप्लाइड 4/5। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाए, डिवाइड को सॉल्व किया जाए। अच्छा दिमाग लगाइए, जरा सोचिए, क्या यहां से यहां तक ये भी एक टर्म है, तो सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 डिवाइडेड 5/13 इंटू 4/5। अब देखिए 5 से 5 काट सकते थे, 2 से 2 दूनी 4 काट सकते थे। ठीक है, 13 से 13 को काट सकते थे, तो मिलेगा 13/2 प्लस 2, और यहाँ पे 13 प्लस 2 दूनी 4/2, यानी कि हो जाएगा 17/2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई वे में मतलब सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 1 17। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इस वाले क्वेश्चन में, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे ब्रैकेट बने हुए हैं। बहुत सारे ब्रैकेट जब बने हो तो क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, एक एक ब्रैकेट को एक एक साथ सॉल्व करेंगे, और सब मल्टीप्लाई वे में है तो सबको मल्टीप्लाई भी लिखते चलेंगे। ठीक है, यहां लिखा हुआ 3/4 फिर मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के सामने अगर कोई भी साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, अब इनको अगर जोड़ा जाए तो कितना मिल जाएगा 3 1 4, 4/3, 4/3, फिर मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे भी साइन नहीं लगा है, फिर हो जाएगा 5/3, 5/3, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5, फिर मल्टीप्लाई, फिर देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अच्छा 13/7, फिर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाइए तो हो जाएगा आपके पास 1/13, 1/13। ठीक है, अब काटना शुरू कीजिए, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और सिंपल सा दिख रहा है कि 1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया सारे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज कीजिए, यानी कि इसको फिर से रिपीट कीजिए, एक बार वीडियो फिर से देखिए, और फिर भी ना समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे ताकि डाउट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन नहीं, अगले क्वेश्चन का प्रकार, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। सॉरी, तो देखिएगा स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला का मतलब हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके लिए फॉर्मूला अपने पास है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब डिपेंड करता है इस पे, डिपेंड करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे करके ऐसे दे दे ए माइनस बी और पूछ दे आपसे ए प्लस बी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहां प्लस यहां माइनस कर दे, ठीक है, यहां प्लस और यहां क्या कर दे, माइनस कर दे, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अधिकतर तो वही होता है कि स्क्वायर ऊपर करके प्लस माइनस इधर उधर करते रहता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम। तो यहां आ जाइए, देख रहा होगा कि 2 2 4 2 2 4, यानी कि एक चीज है कि ये सब स्क्वायर ही है। समझ में आ गया होगा स्क्वायर कैसे कैसे पता करते हैं, सबको पता ही होगा। नहीं पता तो कमेंट कीजिए, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी पढ़ा देंगे एक बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि स्क्वायर पे है। अब बात यहाँ पे थोड़ी सी नहीं पच रही है कि सर स्क्वायर तो समझ में आ गया, ये हो गया मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बातें क्लियर हो गई, लेकिन नीचे प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है ये हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। और ये टूटेगा कैसे, 0.18 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे होगा वो सारी चीज़ें अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, फिर हम बताएंगे कैसे होगा, क्योंकि ये पूरा लेक्चर एक समझिए कि एक पूरा चैप्टर ही है, उसको पढ़ाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो देखिए इसका हम लिख सकते हैं, वैसे हमें पता है ना कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। 18 का स्क्वायर 324, 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। तो अब हमें दिख रहा है कि 4 अंकों के बाद दशमलव लगा, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा। तो एक बात समझ में आ गया कि 2 अंकों के स्क्वायर, 2 अंकों के दशमलव को स्क्वायर करेंगे जब, तब वो जाकर के 4 अंकों में बदलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 अंकों पे स्क्वायर दशमलव लगाया और इसका स्क्वायर, 2 अंकों पे दशमलव फिर उसका स्क्वायर लगा लिया। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज देखिए जरा ध्यान से, अगर 0.18 लिखा हुआ है और 1 अगर घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, 7 0 इतना, ठीक है। और अगर इसी को जोड़ देते हैं, इन्हीं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब चेक कीजिए कि कौन सा वाला नीचे लिखा हुआ, तो कौन सा वाला है, माइनस वाला, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, मतलब समझ में आया, ये वाला आंसर हो गया। कैसे, अगर ये लिखा है तो ये आंसर, ये लिखा है तो ये आंसर, इसीलिए दोनों एक साथ हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। जोड़ लेंगे दोनों एक साथ, जोड़ भी लेंगे घटा भी लेंगे, देखेंगे कि यहां कौन सा लिखा है। अगर यहां ये वाला लिख दिया तो ये वाला आंसर, अगर ये वाला लिखा होता तो ये वाला आंसर हो जाता। बात समझ में आया, इसको अभी करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये देखिए कि 2 अंक के बाद दशमलव ना, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव हमें चाहिए, तो ये 676 26 का होता है, यानी 2.6 हो जाएगा। और 225 किसका होता है, 225 625 होना चाहिए था, यहाँ पे 625 होना चाहिए था आई थिंक। 1 मिनट क्वेश्चन चेक कर ले रहे हैं एक बार हम। अच्छा ठीक है, सॉरी 225 ही है, 225 ही है, ठीक है। 225 किसका हो जाएगा, 1.5 यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1.1 दिया है, 1.1 कैसे किया होगा, देखिए या तो हम इसमें इसको घटा सकते हैं, या तो इसमें हम इसको जोड़ सकते हैं, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। चलिए घटा के देखें तो कितना मिल जाएगा 1.1, जोड़ के देखें तो कितना मिल जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 4.1, यानी कि ये लिखा हुआ है तो आंसर ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब अगले का क्वेश्चन में तो सब कुछ क्लियर कर दिया भाई, क्लियर इसलिए कि आप ये भी दे रहे हैं ये भी दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कि माइनस करना है, बता दे रहे हैं माइनस करना है, तो बस हो गया। क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, बस इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 1.2 सॉरी 0.12 इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 2 और 9, 2 और 9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमारे ख्याल से अगर पूरा फॉर्मूला आप रट के रखते हैं और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो तुरंत का तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन अब मिलेंगे अब इसके अगले वाले टॉपिक में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, जितना हो पाए उतना। जो भी नहीं समझ में आ रहा है, जहां भी कंफ्यूजन हो रहा है वहां से कमेंट करना शुरू कीजिए, वहीं से बताएंगे कि क्या चीजें हैं, कहां पे दिक्कत है, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर उससे भी उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो इससे ज़्यादा तो यही होगा कि अगर इधर नज़दीक के हैं तो हमारे ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, अगर नहीं नज़दीक के नहीं है तो कमेंट कीजिए, पर्टिकुलर एक कोई लेक्चर या फिर लाइव क्लास में आकर के हम आपको बता देंगे कि क्या चीज़ें हैं वो, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अब आगे। यहाँ पे देखेंगे,
यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या करना हमें। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। अब वही फॉर्मूला बताएं शुरू में आते आते ही, ठीक है। तो इसमें भी देखिए ध्यान से कि 1.8 1.8 1.8 कितनी बार गुड़ा, 3 बार गुड़ा, यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं 1.8 का 3 बार गुड़ा है तो इस क्यूब कर सकते हैं। 1.3 का 3 बार गुड़ा है तो इसका भी क्यूब कर सकते हैं। अब एक चीज हमें दिख रहा है कि सर 1.8 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 1.8 इंटू 1.3 और प्लस, और यहाँ पे प्लस लगा होगा, प्लस यहाँ पे कितना है 1.3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब अभी भी पहले जब शुरू किए हैं तभी हम बताए हैं कि देखिए दो फॉर्मूले आपको मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। एक फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा और दूसरा वाला इसी का माइनस। लेकिन देखिए अगर ये इसके नीचे है, ध्यान समझना इस चीज को, अगर ये इसके नीचे है तो आपको करना क्या है, a प्लस बी कर देना, सिंपल सा। क्या कर देना, a प्लस बी कर देना। यानी कि यहां पे ये चीजें दिख रही थी ना हमें, तो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11, ये हो जाएगा 3.1 आपका आंसर खट से, ठीक है। अब यहां पे चेक कीजिए जरा ध्यान से, यहां पे चेक करेंगे तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आई थिंक दूसरा कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो दूसरा फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस अगर मिल पाए तो कर लिया जाए। देखिए यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए 2.373 और 1.73, ठीक है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, और एक मिनट, फॉर्मूले पहले एक बार हम लोग फिर से रीचेक कर लें पूरा। सेकेंड क्वेश्चन को ही करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन में अभी भी एक फॉर्मूला बताए हैं कि अगर मान लीजिए a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है और यहां पे आपको मिल रहा है a प्लस माइनस 3abc और यहां पे a प्लस बी प्लस सी और आपको फिर मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, कुछ इस प्रकार से मिले, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तो इसमें भी देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशन से होंगे कि थोड़े से इसको भी मॉडरेट किए जा सकते हैं। मॉडरेट करने का इन द सेंस क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब और 3abc, वैसे आप देखते ही 3 अगर क्यूब आ गए तो समझ में आ जाएगा कि यही लगाना है। और नीचे चेक कर लीजिएगा कि abc को जोड़ के लिखा है या फिर abc ही लिखा है या फिर ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। तो ऐसे अगर लिखेगा तो a प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। चलिए, तो हमें दिख रहा था कि ये पूरा क्यूब है 2 का, ये क्यूब है 3 का, ये क्यूब है 1 का, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए क्यूब है तो यानी कि 0.2 और ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.1 और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था इन्हीं का और यहाँ पे ए बी और बी सी और सी ए लिखा हुआ था। तो हम सिंपल सा है कि इन्हीं को जोड़ लें, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा 0.6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली अगर फॉर्मूले पे थोड़ा सा गो थ्रू होंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली। अब आ जाइए नीचे वाले फॉर्मूले की तरफ। नीचे वाले फॉर्मूले में देखिएगा, हमको लग रहा है कुछ इस क्वेश्चन में छूटा हुआ है, एक मिनट फिर से चेकआउट कर लेने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा भी कुछ छूटेगा तो फिर हम लोग कर नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे वहीं, ठीक है। कितना है क्वेश्चन लिखा हुआ 2.73। एक मिनट, ये 2.73 नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 2.73 नहीं, यहाँ पे ये जो 3 है वो इसका क्यूब है, ये जो 3 है इसका क्यूब है और ये 2 इसका स्क्वायर है और यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ ताकि समझ में आए क्या चीज़ें हैं। देखिए ये यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्यूब है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है फॉर्मूले में, ये दिया हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, और उसके अपॉन में क्या लिख रखा है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक बात समझ में आ गया कि हमें सिंपल सा करना क्या है, a माइनस बी करना है। क्यों ऐसा करना है, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी और a स्क्वायर और ए बी प्लस में बी स्क्वायर,
ठीक है। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे हमारे पास दे रखा हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मिलेगा क्या, a माइनस बी। और कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमने क्या कर देंगे a माइनस बी कर देंगे, और यहां से दिख रहा होगा कि सीधा सीधा इसका आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि 1.0 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आगे वाले क्वेश्चंस को अब चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आगे वाले क्वेश्चंस में 0.08, 0.028, 0.027, 0.125 और उसके बाद 0.09। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहां से देखा जाए तो क्यूब ये दिया हुआ है 0.2 का, ये क्यूब है, प्लस 0.3 का ये क्यूब है, यहाँ पे माइनस, ये थोड़ा सा मुझे डाउटेबल लग रहा है, चेक कर लिया जाएगा, ये क्यूब है, और यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 0.3 का ये क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डाउटेबल लग रहा है, एक बार चेक कर ले क्वेश्चन को। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 0.008, उसके बाद 0.027 माइनस 0.125 प्लस 0.09। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जा रहा है तो फिर क्या करना है, क्वेश्चन यही है एग्जैक्टली, जो भी है जैसे भी है यही है क्वेश्चन ही। ठीक है, तो इसको हम करना है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ फॉर्मूले अगर लगाए जा सकते हैं तो लगाया जाए, नहीं तो नहीं लगाया जा सकता तो कुछ और किया जाएगा। देख लेते हैं पहले क्या किया जा सकता है। तो चलिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसका क्यूब ही रहने दे रहे हैं, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लिया जाए, सिंपल सा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सबको एक साथ जोड़ा जाए। तो ये देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दे रहे हैं, तो 0 7 8, ये हो जाएगा 15, 15 को 5 हासिल 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 1 10, 10 2 12, 12 को 2 हासिल 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास इतना, और माइनस 0.125, यानी कि हो जाएगा पूरा का पूरा 0। ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि एक बार देखिएगा कि अगर कोई भी फॉर्मूले पे सेट नहीं हो रहा है तो एक बार पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तभी आंसर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2/3 का क्यूब लिखा हुआ है, माइनस 1/2 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे अब दिख रहा होगा कि इसका स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 2/3 का स्क्वायर लिखा है। एक मिनट, इसका इंक चेंज कर लिया जाए ताकि आपको विजिबल हो। ये 2/3 का क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, और माइनस 1/2 का क्यूब लिखा हुआ है। फिर नीचे क्या लिखा है, 2/3 का स्क्वायर और प्लस में 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब ये भी इसके पहले क्वेश्चन किए हैं कि करेंगे क्या, 2/3 में से 1/2 को घटा देंगे, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 3/6, और घटा लेंगे तो मिल जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसकी तरफ। और ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बिल्कुल इजी सा है, और इसको आप लोग कर सकते हैं खुद से भी। तो इसको हम कर दे रहे हैं आपके लिए होमवर्क में, तो ये क्वेश्चन आप लोग करके हमें दिखाएंगे कमेंट में। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा अगर इसका सोल्यूशन मिल जाता तो। और एक चीज, कहीं भी किसी भी टाइप में किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी प्रॉब्लम, बेहिचक किसी भी टीचर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, और हमारे ख्याल से अगला आखिरी टाइप होगा। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। अब देखिए इन क्वेश्चंस में करना क्या है, इन क्वेश्चंस को जैसे जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे वैसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ 640 का 150 प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बट्टे में 100, प्लस 40 बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये अगर हम यक्स ले लें तो कोई दिक्कत नहीं ना, यक्स का फिर 120 प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बट्टे में 100, प्लस 160। ध्यान समझते रहिएगा, 0 0 सब कट जाएंगे। ठीक है, 15 अगर इसका गुणा किया जाए तो 15 चौक को कितना हो जाएगा, 60 हासिल 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 90 और 96। ठीक है, प्लस 400, उसके बाद बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 120 यक्स बट्टे में 100, या फिर यहां से देखिए सीधे सीधे 20 से काट सकते थे, 20 25 100, 20 छक्का
120, तो ये हो जाएगा 6x/5 + 1/60। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना मिल जाएगा, 1360 - 160 बराबर 6x/5। अगर यहाँ पे घटाया जाए तो मिलेगा क्या, 1200, और 6/5 को अगर हटाया जाए, 6/5 को अगर यहाँ से इधर लाया जाए तो 5 ऊपर और 6 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये हो जाएगा x। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 200, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1000। x बराबर क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में 240 का 25%, ठीक है, प्लस 360 का कितना प्रतिशत, यानी कि बट्टे में 100, ठीक है, 60 का कितना प्रतिशत, उसके बाद बराबर 570 का क्या निकालना हमें, 20%। 20% मतलब 20/100 ना, 20/100। यहां से 0 0 खत्म। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 0 यहां से खत्म कर सकते थे, और कुछ कट सकता है क्या, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 100 4 से काट दिया जाए तो 4 छक्का 24 यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको 60 + 36 x/10 बराबर, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 10 10 1 11। ठीक है, अगर 60 को हम इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 36 x/10 और 114 - 60, तो घटाया जाएगा तो मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 5, और इस पूरे को अगर उठा के इधर लाते हैं तो 10 ऊपर और 36 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, अब 18 से काटिए एक बार, 18 × 54, 18 दूनी 36। ठीक है, 2 से इसको काट लीजिए तो मिल जाएगा x का मान 15, यानी कि 15% ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन और करते हैं, इसमें से कोई चूज करके एक क्वेश्चन बस करते हैं, और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आप खुद करेंगे। चलिए इसको करते हैं। लिखा 24 का, ध्यान से लिखिएगा, 24 का 25%, ठीक है, 24 का 25% प्लस 32 का 25%, ठीक है, माइनस 175 का 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सॉरी, ठीक है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है, 175 का 1/7 का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब इसका मान हमें ज्ञात करना, अब देखिएगा जरा ध्यान से, तो इसको काटा जाए तो 4 मिल जाएगा, 4 × 4 4 6 24। ठीक है, यहां से 4 और 4/32। ठीक है, यहां से कट सकता है क्या, 7 से, चेक कर लीजिए एक बार, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 5 35 यानी 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 8, 6 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 8 14। ठीक है, और माइनस में 25, ये तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आपका मिल जाएगा कितना, माइनस में मिल जाएगा आपको 11, तो ये हो जाएगा आपका -11 का आंसर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका करते हैं हम खत्म, और जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे 1 2 क्वेश्चन हम छोड़े हैं ना इसमें, जैसे 5वां वाला और 3रा वाला, ये आप लोग करके होमवर्क में और हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट हमारे वीडियो को शेयर जितना हो पाए उतना कीजिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कहीं भी किसी भी चीज़ में कहीं भी अगर दिक्कतें फंस रही हो, या फिर ऐसा है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए इस लेक्चर को करते हैं पे समाप्त। थैंक यू।